दोस्तों, क्या सिर्फ इसलिए किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से बाहर किया जा सकता है क्योंकि उसके खिलाफ कभी एफआईआर दर्ज हुई थी? अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से बरी हो चुका हो तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए? दोस्तों, ये सवाल आज लाखों युवाओं के मन में, खासकर उन युवाओं के मन में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कभी न कभी किसी झगड़े, किसी विवाद या किसी गलत फहमी की वजह से उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारी कोशिश है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बड़े सवाल का जवाब समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसने इस पूरे मुद्दे को काफी हद तक साफ कर दिया है। देखिए दोस्तों, आज के समय में एक चीज आप सब लोग भी महसूस करते होंगे और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग गुस्से में या फिर बदले की भावना में किसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर देते हैं और मामला सीधा एफआईआर तक पहुंच जाता है। अब सोचिए, अगर किसी युवक के ऊपर ऐसा कोई मामला दर्ज हो जाए और बाद में वो कोर्ट से बरी भी हो जाए तो क्या उसके ऊपर लगे उस पुराने केस की वजह से उसकी सरकारी नौकरी रुक सकती है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और ये मामला जुड़ा है मध्य प्रदेश से, जहां एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार यादव। राजकुमार यादव ने मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन किया था। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया, लिखित परीक्षा दी, फिजिकल टेस्ट दिया और वो पूरी भर्ती प्रक्रिया में सफल भी हो गए, यानी नौकरी मिलने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में आखिरी चरण होता है कैरेक्टर वेरिफिकेशन का, यानी उम्मीदवार का पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उसका पुलिस रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके ऊपर कोई केस दर्ज है या फिर नहीं, कभी कोई आपराधिक मामला चला या फिर नहीं। जब राजकुमार यादव का कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ तब सामने आया कि साल 2012 में उनके खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया। इसके साथ साथ उनके ऊपर आपराधिक साजिश और रेप जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। अब जाहिर सी बात है, ऐसे आरोप बहुत गंभीर माने जाते हैं, लेकिन आगे कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। ये मामला कोर्ट में गया, ट्रायल चला, गवाह आए, सबूत पेश किए गए और साल 2014 में ट्रायल कोर्ट ने राजकुमार यादव को बरी कर दिया, यानी अदालत ने कहा कि उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात थी, अदालत ने ये नहीं कहा कि राजकुमार यादव पूरी तरह निर्दोष हैं, बल्कि अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया, यानी जो आरोप लगाए गए थे उन्हें साबित करने के लिए कोर्ट के सामने मजबूत सबूत नहीं थे और इसीलिए अदालत ने कहा कि संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी किया जाता है। अब कानूनी भाषा में इसे कहा जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कोर्ट ये नहीं कह रहा कि व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष है, कोर्ट सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे पास उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, तो मजबूरी में हमें उसे छोड़ना पड़ रहा है। अब ट्रायल कोर्ट से बरी होने के बाद राजकुमार यादव ने सोचा कि अब तो रास्ता साफ है। उन्होंने पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पूरी की और उन्हें यह उम्मीद थी कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब भर्ती करने वाली एजेंसी ने उनका पूरा रिकॉर्ड देखा तो अधिकारियों को यह लगा कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे हों उसे पुलिस बल में शामिल करना ठीक नहीं होगा और इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया। अब राजकुमार यादव ने इस फैसले को चुनौती दी। सबसे पहले वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट से बरी हो चुका है तो उसे नौकरी से वंचित करना ठीक नहीं है। लेकिन जब यही मामला हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के पास पहुंचा, यानी 2 जजों की बेंच के पास, तो वहां अलग राय सामने आई और आखिरकार ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को बहुत ध्यान के साथ देखा। सबसे पहले कोर्ट ने यह समझने की कोशिश की कि राजकुमार यादव को किस आधार पर बरी किया गया था। क्या उन्हें इसलिए बरी किया गया क्योंकि अदालत को लगा कि उन्होंने अपराध किया ही नहीं, या फिर इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण कानूनी शब्दों को समझाया। पहला ऑनरेबल एक्विटल और दूसरा बेनिफिट ऑफ डाउट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल एक्विटल वो स्थिति होती है जब अदालत साफ तौर पर यह मान ले कि आरोपी ने अपराध किया ही नहीं, यानी अदालत पूरी तरह से ये घोषित कर दे कि व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन दूसरी स्थिति होती है बेनिफिट ऑफ डाउट की, जिसमें अदालत कहती है कि आरोपी के खिलाफ आरोप तो गंभीर हैं, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए
पर्याप्त सबूत नहीं है और इसीलिए आरोपी को संदेह का लाभ देकर छोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकुमार यादव का मामला दूसरी श्रेणी में आता है। उन्हें ऑनरेबल एक्विटल नहीं मिला, सिर्फ सबूतों की कमी के कारण छोड़ा गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जैसी संस्था में भर्ती के लिए सिर्फ योग्यता ही नहीं बल्कि व्यक्ति का चरित्र और उसका पिछला रिकॉर्ड भी काफी महत्वपूर्ण होता है। पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को पकड़ना और समाज में सुरक्षा का माहौल बनाना। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति पर पहले इतने गंभीर आरोप लगे हों तो भर्ती करने वाली एजेंसी को यह अधिकार है कि वो उसके पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई उम्मीदवार ईमानदारी से ये बता देता है कि इसके ऊपर पहले से केस दर्ज था तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे नौकरी देना ही पड़ेगा। भर्ती करने वाली संस्था के पास ये अधिकार होता है कि वो परिस्थितियों के आधार पर फैसला करे। अगर एजेंसी को लगता है कि उम्मीदवार पुलिस सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है तो वो उसे नियुक्त करने से मना कर सकती है और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर आरोपों वाले मामले में शामिल रहे व्यक्ति को पुलिस बल में भर्ती न करना एक सही निर्णय और इसमें कोई भी कानूनी गलती नहीं है। यानी साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया कि सिर्फ बरी हो जाना सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं है, खासतौर पर तब जब मामला गंभीर अपराधों से जुड़ा रहा हो। अब इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर कोई व्यक्ति सच में झूठे केस में फंस गया हो तो क्या उसके लिए आगे सरकारी नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है या फिर पुलिस जैसी संस्थाओं में सख्त चरित्र जांच होना जरूरी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। राष्ट्र टीवी के लिए मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। नमस्कार।